हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। कल की क्लास में मैंने समझा मतलब हम लोगों ने समझा था कि आपका कॉची सीक्वेंस क्या होता है और कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड आपने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसका नाम है आपका कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। क्या नाम है? कॉची कन्वर्जन क्राइटेरियन। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि जो चीजें आप इम्पोर्टेंट है उसको साथ में बताते चलिए। तो आपका जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थ्योरम आपसे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और फिर आने वाले एग्जाम में पूछने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो ये थ्योरम आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए और इस थ्योरम को आप प्रूव कीजिए अपने आप, कई बार प्रैक्टिस अपने आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं हमारा कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या होता है, ठीक है। देखो, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई सीक्वेंस को लेते हैं, किसी सीक्वेंस को लेते हैं और उस सीक्वेंस को हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो उसको हम कॉची प्रूव करते हैं। अगर वो सीक्वेंस हमारा कॉची है तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। यही हमारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसी चीज को हम इस थ्योरम में आज समझेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है, ये आपसे पेपर में कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा तो यही कि आप इसी थ्योरम को प्रूव कीजिए, पूछेगा तो यही थ्योरम। लेकिन एक चीज को पूछने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है ना, कि कहते नहीं है कि एक चीज को बोलने के लिए हम कई तरीके से हम एक चीज को बोल सकते हैं। तो यही ये भी क्या है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन को भी हम कई तरीके से मतलब कई तरीके से क्वेश्चन में बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक कंडीशन ये दे दिया, एक कंडीशन आपको दे देगा, ऐसे दे देगा और प्रूव कीजिए कि ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि कॉची सीक्वेंस है, सॉरी इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे देगा और फिर आप इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। दूसरा आपसे दे सकता है कि ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे क्या है, कई तरीकों से क्वेश्चन पूछ लेगा। बट आप यहाँ पर क्या ध्यान दें, आप केवल कॉची कन्वर्जन क्राइटेरियन के बारे में समझिए। क्यों? क्योंकि आप जब इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे तो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन चाहे जैसे पूछेगा, आपको तुरंत पता हो जाएगा कि कैसे हम क्या करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो उसको हम कॉची सीक्वेंस प्रूव करते हैं। और अगर वो कॉची हो तो क्या करते हैं, कन्वर्जेंट करते हैं। यही हमारा होता है क्राइटेरियन। जो आपका थ्योरम होता है, ये थ्योरम आपका दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आप क्या है कि किसी थ्योरम को आप किसी सीक्वेंस को आप क्या करें, कन्वर्जेंट प्रूव करें। उसके बाद करें दूसरे स्टेप में क्या करें कि उसको आप कॉची सीक्वेंस प्रूव करें। तो जैसा जैसा आपको सामने ये दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आपको एक कंडीशन दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया और इस स्टेटमेंट की सहायता से आप प्रूव कीजिए किसी कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। जैसा कि आपके सामने ये लिखा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इज दैट फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो और एन जीरो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। ये क्या कह रहा है कि किसी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में जो हमारा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस ऑफ ये सीक्वेंस सीक्वेंस ये एन है, वो आपका बिलोंग कर रहा है, ओ सॉरी, वो आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा है। और एन जीरो क्या बिलोंग कर रहा है, एन जीरो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। और अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये इस प्रकार होगा, सच दैट ये इस प्रकार होगा कि आपका जो ए एन प्लस पी है, ए एन प्लस पी है माइनस ए एन, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी, ये मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, कल की क्लास में कॉची सीक्वेंस में पढ़ा था। ये जो आपको ए एन प्लस पी और माइनस ए एन दिख रहा है, ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म है। इन दो टर्मों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू है, वो मॉडुलस वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। और जो फॉर एवरी एन
इज ग्रेटर देन एन जीरो, इसको हम अभी समझाते हैं, पहले इसको समझा दें ये क्या कह रहा है। ये आपसे, ये स्टेटमेंट में आपसे ये बताया गया है कि कोई सीक्वेंस आपका दिया गया है और वो सीक्वेंस में क्या है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो है और एन जीरो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है, एन जीरो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। तो ये इस प्रकार होगा कि आपका जो पहला टर्म है, इस टर्म से अगर an को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। इस चीज को हमको क्या करना है, इसी चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, जैसे हम क्या लेते थे कि आपका एक सेट होता था, सेट ए सेट बी। तो हम सेट बी में बात कर रहे हैं, इसमें हम किसी एन जीरो को क्या कर रहे हैं, एन जीरो को एग्जिस्ट करा रहे हैं। तो ये जीरो से जितने बड़े एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कह दें कि ये हमारा यन है, इसको हम रिप्रेजेंट किसके कर दें, किससे कर दें, यन से कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यन हो जाएगा। एन जीरो से जितने बड़े एलिमेंट आपके होंगे वो सारे कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आपके, वो एन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब यन जीरो से अगर हम बड़े एलिमेंट को देखेंगे तो यन का जितनी वैल्यू होगी वो बड़ी ही तो होगी। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी यन की वैल्यू क्या होगी, एन जीरो से बड़ी होगी। तो आई होप आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। नहीं समझ पाया तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये आपसे बस इतना कह रहा है कि कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, वो सीक्वेंस क्या है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा है और एन जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन जीरो हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हमको क्या दिखाना है, मतलब तब ये इस प्रकार हो जाएगा कि आपका जो टर्म है, अगर इन टर्म को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। इसी चीज को हम प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड को हम छोड़ देते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे की स्लाइड में लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं, प्रूफ। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या लिख दें, सिंस, SINC, क्या लिख दें, सिंस। यहाँ पर अगर हम सिंस लिख रहे हैं फिर क्या लिख दें कि ये सीक्वेंस अब हम प्रूव करने पर चल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे, अगर आप कंसंट्रेट होकर क्लास को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कब समझ जाएंगे ये आप भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस SEQUENC, ये सीक्वेंस AN, ये सीक्वेंस AN इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये सीक्वेंस ए एन इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ए एन इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस व्हेन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज वन लिमिट। ये मैंने क्या लिखा, इसको आप देखिए। मैंने क्या किया, मैंने आपको जैसा बताया था, मैंने आपको जैसे पिछले में बताया था पीछे कि आपको कौची सीक्वेंस में क्या होगा, कोई सीक्वेंस आपको लेना होगा। वो सीक्वेंस मैंने क्या लिया, सीक्वेंस एन ले लिया। और इस सीक्वेंस को मैंने क्या बता दिया कि ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्या है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो क्या होगा कि इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज वन लिमिट, यानी इसमें क्या होगी, एक एग्जिस्ट, मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। ये चीज आपकी हमने लिख दी। क्या लिख दी कि कोई आप एक सीक्वेंस अगर हम ले रहे हैं, सीक्वेंस ए एन ले रहे हैं, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। यदि उसमें क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज लिमिट, यानी प्रत्येक, अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक लिमिट होगी। ये हमने थ्योरी के माध्यम से आपको लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, फिर हमने क्या किया, मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे, लेट में क्या लिखेंगे, लिमिट। लिमिट, अब सीक्वेंस हमको क्या दे रखा है, सीक्वेंस ए एन दे रखा है, सीक्वेंस ए एन दे रखा है, और कहाँ से ये होगा, ये आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट पे होगा। कहाँ होगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन, और इसमें हमने लिमिट क्या ले ली, एल ले ली। इसको हमने मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिक्स में जैसे लिखते हैं ऐसे इसको हमने लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस ए एन, हमको पता है कि अगर किसी एक सीक्वेंस ए एन को हम लेंगे तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी होगा जब इसमें क्या होगा कि एक लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर लिखा कि एक लिमिट सीक्वेंस ए एन ले लिया और एन टेंस टू इनफाइनाइट पे है, और इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी एल, ठीक है। इसमें आपकी लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, एल।
अब देखो इस लिमिट एग्जिस्ट होने से हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस है। अगर कन्वर्जन सीक्वेंस है आपका तो वो एक कंडीशन और फॉलो करना चाहिए। वो कौन सा कंडीशन है? वो कंडीशन आपका ये है कि अगर इस लिमिट से जब हम सीक्वेंस के टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी आएगी, ठीक है? इस चीज को हमको करना होगा। और इसमें फॉर एवरी जो आपका एन होगा, फॉर एवरी एन होगा, यानी एन जो मतलब एन जीरो से जितने बड़े एलिमेंट होते हैं उनको मैंने नाम दिया एन। तो एन जो होगा वो क्या होगा? एन जीरो से बड़ा होगा, ठीक है? क्या होगा? एन जीरो से बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा यदि उसके पास एक लिमिट एग्जिस्ट हो। एक लिमिट एग्जिस्ट हो तो हमने क्या किया, हमने किया लिमिट सीक्वेंस ए एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एक सीक मतलब लिमिट को ले लिया एल, एक लिमिट ले लिया, ठीक है? अब देखो हम तो कहने देंगे कि अगर किसी सीक्वेंस के बाद आपकी लिमिट है तो हर एक सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। वो जब तक इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि इस सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस से इस टर्म मतलब इस सीक्वेंस के टर्म से अगर इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो मॉडुलस वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी आ गई तो हम कहेंगे कि हमारा ये सीक्वेंस का जो लिमिट है, ये लिमिट आपकी क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यानी ये लिमिट क्या है, ये लिमिट इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर अगर इस n की जगह पर हम क्या लिख दें, इस n की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, ए एन प्लस पी लिख दें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी? जैसे n प्लस पी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, जैसे एम एन आपको दिया गया है तो m की जगह पर हम क्या लिख दें, n प्लस पी लिख दें, n प्लस एन लिख दें, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो हमने क्या लिख दिया, इस n की जगह पर हमने क्या लिख दिया, n प्लस पी लिख दिया। और n प्लस पी लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने किया माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या है आपका, जो ये टर्म है यानी n प्लस पी, ये n प्लस पी के जो टर्म है वो भी आपके n जीरो से बड़े होंगे, ठीक है? ये भी आपके इन जीरो से बड़े होंगे, ठीक है? अब देखो अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इतनी चीजें समझ ली कि क्या हो रहा है। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बता दूं, फिर आप आगे बढ़ो। मैंने क्या लिया कि एक सीक्वेंस लिया, उस सीक्वेंस को क्या किया मैंने, पहले क्या किया कि अगर वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो उसमें एक लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लिमिट सीक्वेंस एन लिया और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और उसमें एक लिमिट एग्जिस्ट कराई। अब हमको तुरंत तो कहेंगे नहीं कि हमारा क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसके लिए एक कंडीशन और फॉलो होना चाहिए। तो एक कंडीशन क्या फॉलो कर लिया, अगर इस सीक्वेंस के टर्म से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ गई तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस n की जगह पर हमने n प्लस वन लिख दिया, सॉरी n प्लस p लिख दिया, ठीक है? n प्लस p लिख दिया और माइनस एल इज ग्रेटर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, इस एप्सिलॉन की जगह पर हम क्या लिख दें, एप्सिलॉन बाई टू लिख दें, तो आपको कोई दिक्कत होगी? जैसे यहाँ पर हम एप्सिलॉन को कंसीडर ही तो कर रहे हैं, लेट ही तो कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एप्सिलॉन लिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई टू ले लें और यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई टू ले लें। ऐसा मैंने इसलिए कर मतलब किया है क्योंकि जब आप आगे चलेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी से मतलब ये प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप एप्सिलॉन लेंगे तब भी प्रूव होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रूव होगा, प्रूव होगा, लेकिन क्या है, दो चार स्टेप तीन स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले ही क्या कर लें, पहले ही कर लें कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह पर हम एप्सिलॉन बाई टू लिख दें। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो, अब नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो प्रूव क्या करना था, आप प्रूव क्या करना था, अब हम कहाँ आते हैं, इस स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर आप प्रूव यही तो करना था। इसको मैंने इतना गंदा कर दिया है कि इसमें दिख ही नहीं रहा है। आपको प्रूव यही तो करना था कि आपका जो ए एन प्लस पी था, ए एन प्लस पी था, इसको एडजस्ट कर दें। फिर आपको प्रूव क्या करना था, प्रूव आपको यही तो करना था कि आपका सीक्वेंस मतलब मॉड ऑफ ए एन प्लस पी माइनस सीक्वेंस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये तो हमको प्रूव करना था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। नाउ क्या लिखेंगे कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे, ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? इतनी चीजें हमने लिख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि जो आपका ए एन प्लस पी है, ए एन प्लस पी माइनस ए एन है, ए एन पी प्लस ए एन पी ए एन प्लस पी माइनस ए एन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम क्या कर दें कि माइनस यानी एल को जोड़ दें और यल घटा दें तो कोई दिक्कत होगी आपको?
कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपका ए एन प्लस पी में ए एन प्लस पी माइनस ए एन में क्या कर रहे हैं कि एक प्लस एल को जोड़ रहे हैं, एल को जोड़ रहे हैं और एल घटा रहे हैं, ठीक है। ये हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर इस यल और ये एल कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बस केवल कंसीडर किया है कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक एल को हम जोड़ रहे हैं और दूसरे एल को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड में इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ज्यादा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि जो हमारा सीक्वेंस था मतलब वो कंडीशन था, क्या था कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन था, ए एन था, यही था ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिमिट को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिमिट को ए एन प्लस पी माइनस ए एन, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक लिमिट को जोड़ रहे हैं और लिमिट को घटा रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग कर रहे हैं। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे ए एन प्लस पी, तो क्या लिखेंगे, ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ए एन प्लस पी और माइनस एल को साथ में ले लेंगे, मतलब ए एन प्लस पी माइनस एल को साथ में ले लेंगे। और देखो यहाँ पर माइनस ए एन है, अब बचा क्या, माइनस ए एन और प्लस का एल बचा, ठीक है। ये चीज आपके पास बची। अब देखो आपने ट्वेल्थ में एक फार्मूला पढ़ा होगा, पेन कलर चेंज कर लें और वहां पर नोट कर दें क्योंकि ये फार्मूला आपको आगे और आवश्यकता होगी इस फार्मूले की। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई मॉड के अंदर कोई वैल्यू आपकी दिख रही है, ए माइनस बी दिख रही है, मॉड के अंदर कोई वैल्यू आपकी ए माइनस दिख रही है, तो वो क्या होगी, इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह हो जाएगी। ये आप लोगों ने फार्मूला ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले से इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम खोल रहे हैं, ठीक है। इसको ब्लैक कर लें। अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए एन प्लस पी, ये बेस में चल रहा है सब, ये मत समझना कि ए एन प्लस पी सब बराबर है। ये आपका ए एन प्लस पी, ए एन प्लस पी आपका बेस में है, ठीक है। माइनस ए एन यहाँ पर आपको जब इस फार्मूले से इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू। और देखो यहाँ पर इसको आप मान लो ये, इतने को मान लो आप ये, और इतने को मान लो आप बी। इतने को मान रहे हैं आप हम ये, और इतने को मान रहे हैं बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए एन प्लस पी माइनस का एल हो जाएगा, और ये मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है, मॉड में। और एक मॉड में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस नहीं होगा, यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक चल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ए एन प्लस एल, ए एन प्लस एल। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया कि जो हमारा ये सीक्वेंस, जो ये कंडीशन आया, इस कंडीशन में हमने क्या किया कि आपका एल को हमने जोड़ दिया। पेन का कलर चेंज कर ले, नहीं तो सब एक जैसा ही लग रहा है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें क्या किया कि एल को जोड़ दिया और एल को घटा दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर हमने क्या किया कि जो माइनस एल है इसको एन प्लस ए एन प्लस बी के साथ ले लिया, और ए एन प्लस एल है इसको ए एन के साथ ले लिया। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई मॉड के अंदर ए माइनस बी है तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि ए एन प्लस बी माइनस ये एन आपका लिखा है, इज लेस देन क्या हुआ, इज लेस देन इक्वल टू, हमने क्या किया, इस ए एन प्लस पी को अलग कर दिया और इस ए एन प्लस एल को अलग कर दिया, ठीक है। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पर इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा ए एन प्लस पी माइनस ये एन है इज लेस देन इक्वल टू। अब देखो ये चीज अभी हमने आपको बताई थी कि ये चीज आपकी क्या है। अब पीछे स्लाइड में चलते हैं। देखो ये चीज हमने आपको बताई थी, ये चीज बताई थी कि अगर ए एन प्लस पी माइनस यल है तो किससे एप्सिलॉन बाई टू छोटा होगा, ए एन प्लस पी, ए एन देखो यहाँ तो देख लो आप, ये क्या लिखा है, ए एन प्लस पी माइनस यल, ए एन प्लस पी माइनस यल। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, ए एन प्लस पी माइनस यल आ गया। तो अब यहाँ पर ये ए एन प्लस पी माइनस यल क्या है, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए एन प्लस पी माइनस यल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा आ जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर ए एन प्लस एल लिख गया, ए एन प्लस एल, सॉरी यहाँ पर प्लस एल नहीं होगा, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा फिर बता रहे हैं आप, यहाँ पर माइनस आपका इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपका ये ब्रैकेट में है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस का जब यहाँ से गुणा होगा तो माइनस ए एन हो जाएगा, और माइनस ए एन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ये खुलेगा तो आपका ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी माइनस में लिखी है।
ये आपकी चीज माइनस में गलती से लिख गया था, ये आपकी चीज माइनस में लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ए एन प्लस पी माइनस यल क्या है, इज लेस देन किससे, इज लेस देन किससे, एप्सिलॉन बाई टू से। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका ए एन माइनस यल क्या है, ए एन माइनस यल क्या है, ए एन माइनस यल भी आपका एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है। देखो ए एन माइनस यल यहाँ पर देख लो, ए एन माइनस यल, और यहाँ पर भी आपका मिलेगा क्या, ए एन माइनस यल, ए एन माइनस यल किससे छोटा है आपका, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, ठीक है। क्या करेंगे, अब करेंगे कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो आधा आधा कितना हो जाएगा, एक एप्सिलॉन हो गया, जैसे एक बटे दो आपका लिखा है, एक बटे दो लिखा है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बटे दो हो जाएगा, अब दो दो कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से क्या है, एप्सिलॉन बाई टू आधा आधा है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक एप्सिलॉन बाई टू में हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एप्सिलॉन बाई टू लिखा है और क्या लिखा है, एप्सिलॉन बाई टू लिखा है, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार मतलब आधार बराबर है तो ये हो जाएगा आपका टू एप्सिलॉन बाई टू, तो दो दो से कट जाएगा तो एप्सिलॉन ही बचेगा, तो एप्सिलॉन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आती है कि आप यहाँ पर इस लेस देन का प्रयोग करेंगे कि आप इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो आपका ये टर्म है, यानी ए एन से अगर हम एल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ए एन से इस यल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, लेस देन आ रही है एप्सिलॉन से, और यहाँ पर भी क्या है, वैल्यू आपकी लेस देन आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू क्या होगी, ए एन प्लस पी माइनस ए एन जो वैल्यू होगी आपकी, ये क्या होगी, ये वैल्यू आपकी लेस देन एप्सिलॉन होगी। बस क्या, इसी को हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था। यहाँ पर आओ, तो इसी को तो हमको प्रूव करना था, इसी चीज को तो प्रूव करना था कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, बस हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रूव हो गया कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो ये आपका स्टेप वन हुआ, यानी अभी एक स्टेप पे आप आए हैं, कौन सा स्टेप, आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव कर दिया। अभी आपको दूसरे स्टेप में प्रूव करना होगा कि बताइए ये कौची, अब इसी को आपको कौची सीक्वेंस प्रूव करना होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा क्या है, कौची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने केवल प्रूव किया है कि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। एक बार इसको हम पूरा फिर से बता दें आपको, फिर उसके बाद हम इसी सीक्वेंस को कौची सीक्वेंस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार इसको फिर दोबारा हम बता रहे हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले बताया कि इस इसमें आपको हाइलाइटर ले ले, हाँ, इसमें आपको, इसमें हमें एक कंडीशन दे दिया गया, हमको कंडीशन क्या दिया गया, ये कंडीशन आपको, इतना कंडीशन आपको दिया गया, और इस कंडीशन में हमको ये बताएगा कि अगर कोई वैल्यू है जो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्सिलॉन से क्या है, एप्सिलॉन से बड़ा है, और एन बिलोंग कर रहा है आपका, एन जीरो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, तो ये इस प्रकार होगा कि जो आपका जो टर्म है, सीक्वेंस के टर्म है, इस सीक्वेंस के टर्म से अगर हम, इस सीक्वेंस के टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, ए एन ए मतलब मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया, कहाँ गया स्लाइड, यहाँ से, हाँ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया, हमने सबसे पहले किया प्रूफ में क्या किया, सबसे पहले किया, हमने एक सीक्वेंस ए एन लिया, क्या लिया, हमने एक सीक्वेंस ए एन लिया, और उस सीक्वेंस को कहा कि इस कन्वर्जेंस सीक्वेंस, देन अगर ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा, तो पता है कि हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस की क्या है, हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस की आपकी एक लिमिट एग्जिस्ट होती है। इस चीज को हमने समझा कि हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस की आपकी एक लिमिट एग्जिस्ट होती है, इसको हमने समझा। फिर हमने क्या कहा, लिख किया, हमने लिख किया कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लेट कर लिया कि लिमिट ए एन, सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस हमने यहाँ पर क्या लिया, ए एन ही तो लिया है, तो हमने क्या किया, लिमिट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू यल कर लिया, एल कर लिया, और कहां से कहां तक, एन टेंस टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया, अगर ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो नहीं कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। ये एक कंडीशन को और फॉलो करना चाहिए, वो कंडीशन आपका क्या है कि इसमें अगर क्या है, इसमें अगर ए एन माइनस एल, यानी इस सीक्वेंस के टर्म से अगर इस एल के वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी अगर वो एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तब हम कहेंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तब हम कहेंगे। तो हमने क्या किया कि इसे हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या कि इस एन में क्या किया कि एन प्लस पी कर दिया, इस ए एन को हमने ए एन प्लस पी कर दिया, तो हमने यहाँ पर ए एन प्लस पी माइनस ए एल, और इसको भी एप्सिलॉन बाई टू से लिख दिया, और एन प्लस पी आपका छोटा है एन जीरो से, ठीक है।
अब देखो हमें प्रूव क्या करना था कि आपका ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन, क्या है, इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हमको क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपको ये दे रखा है, आपको जो दिया है उसी से सब कुछ करना है, कुछ अपने तरफ से नहीं ऐड करना है कि आप यहाँ वहां से ले लें। जो आपको दिया है इसी से आप लोग प्रूव करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एन प्लस पी माइनस ये एन है आपका, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको जो लिमिट दे रखे थे, ये लिमिट आपको जो दे रखे थे, इस लिमिट को हमने जोड़ दिया और इसी लिमिट को हमने घटा दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में कर जाएगा तो यही तो आ जाएगा, जो आपका लिखा है यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने एल को जोड़ दिया और एल को घटा दिया। फिर देखो आगे क्या हुआ, आगे फिर क्या हुआ कि आपका जो ए एन प्लस पी माइनस ये एन है, इसमें हमने क्या किया, ए एन प्लस पी माइनस ए एन में प्लस एल को जोड़ दिया और एल को घटा दिया। ठीक है, अब देखो अगर ए एन प्लस पी माइनस ए एन हमने जोड़ा और घटाया तो क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस एल को किसके साथ ले लिया, ए एन प्लस पी के साथ ले लिया, और ए एन को किसके साथ ले लिया, ए एन को किसके साथ लिया, प्लस एल के साथ ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, ए एन प्लस पी माइनस ए एन क्या मिल गया, ये मिल गया आपका, ये मिल गया आपका ए एन प्लस पी माइनस एल, और माइनस में जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे तो ए एन, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई आपको दो नंबर दे रखे हैं वो मॉड के अंदर है, तो क्या होगा, इस लेस देन, और जो मॉड के अंदर नंबर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ए हो गया और बी अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल 12th के बेस पर जो फार्मूला था उसी तरह बिल्कुल ये लिखा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इन दोनों को, इनको मान लिया पूरा ये, इनको मान लिया बी, तो इनको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, इनको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अलग अलग कर लिया। ये आपका ए एन प्लस पी माइनस एल क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, और ए एन माइनस एल भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। अब देखो, अब बात आती है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, कि लेस देन होगा कि एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आपका ए एन प्लस पी माइनस ए एन, यहाँ पर आपका ये वैल्यू भी क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है, और ये वैल्यू भी आपकी एप्सिलॉन से छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसी चीज को हमको यहाँ पर, कहाँ पे, इसी चीज को हमको यहाँ पर प्रूव करना था। यहाँ पर इसी चीज को हमको प्रूव करना था, यहाँ कहाँ गई स्लाइड, ये इसी चीज को हमें यहाँ प्रूव करना। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप समझ लिया। अब देखो अगले स्टेप पर क्या होता है, एक स्टेप में हमने क्या समझा कि कन्वर्जन सीक्वेंस को हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये आपका कन्वर्जन सीक्वेंस है। अब इसी कन्वर्जन सीक्वेंस को हम लोग कॉची सीक्वेंस लेंगे और कॉची सीक्वेंस को हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया कि कन्वर्जन सीक्वेंस को क्या किया, हमने एक सीक्वेंस दिया था, उस सीक्वेंस को हमने कन्वर्जन सीक्वेंस प्रूव किया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है, इस सीक्वेंस को हम लोग कॉची सीक्वेंस प्रूव करेंगे। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग समझ लें, ये क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि सीक्वेंस ए एन इज कॉची सीक्वेंस, यानी कोई सीक्वेंस ए एन अगर दिया गया है आपको, तो वो सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस होगा फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा है, और देयर एग्जिस्ट एनपी, एनपी हम यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं, एनपी बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, और अगर ये एनपी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये इस प्रकार होगा कि आपके अगर उस सीक्वेंस के जो दो टर्म थे, रैंडम दो टर्म थे, उस रैंडम दो टर्म को अगर इस क्या कर रहे हैं, इससे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन बाय टू से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इतनी चीजें हमें कॉची सीक्वेंस के बारे में पता है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस होगा तो उसमें क्या होगा कि अगर उसमें एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से एप्सिलॉन बड़ा होगा। और कंडीशन क्या होगा कि अगर उसमें दो टर्म, कोई रैंडम दो टर्म ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन बाय टू से छोटी होगी। अब देखो फिर ये क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एनपी, यहाँ पर जो एनपी आपको दिख रहा है ये एन से बड़ा है। ठीक है, एन से एनपी आपका छोटा है, क्या है, एनपी छोटा है आपका एन से। इतनी चीजें आप लोग समझ गए हैं। अब देखो इसके प्रूफ पर क्या करते हैं, इसमें आपको बस क्या करना है, इसमें आपको कोई, ये आपने क्या कंसिडर किया कि ये आपका कॉची सीक्वेंस है, अब इसी को आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, इसको अगली स्लाइड पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगली स्लाइड पे हम क्या इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो हम लोगों को पता है कि आपका जो कॉची सीक्वेंस होता है, कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। मतलब
हर एक कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, आपसे विकल्पीय बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि हर एक कॉची सीक्वेंस आपका क्या होता है, ऐसे पूछ लेगा। और दो तीन ऑप्शन दे देंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कि बाउंडेड सीक्वेंस होगा, कि अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, ऐसे ऑप्शन दे देंगे और आप उसमें टिक करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट एवरी every every Cauchy sequence every Cauchy sequence is bounded sequence is bounded sequence इस बाउंडेड सीक्वेंस, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि आपका प्रत्येक कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। इस आपको जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना कि कॉची सीक्वेंस, हर एक कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस आपका क्या होता है, एवरी कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बनाकर लिख लीजिए कि आपका एंट्री कॉची सीक्वेंस है क्या होता है, ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। और अगर आपका कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम क्या लिखते हैं, देन क्या लिखेंगे, देन सीक्वेंस ए एन, क्या लिख देंगे, देन सीक्वेंस ए एन इज, क्या लिख देंगे, देन सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, ठीक है। देन सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। मैंने क्या बताया कि आपका हर एक कॉची सीक्वेंस आपका क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा ये सीक्वेंस दे रखा था, ये सीक्वेंस हमारा, हमने क्या यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिया कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, नाउ। आगे क्या लिखेंगे, नाउ। आगे हम लिखेंगे कि जो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होता है, बाउंडेड सीक्वेंस, जो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ये हर एक बाउंडेड सीक्वेंस, ये आपका हर एक बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए कि आपका जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ये आपको जब हम सब सीक्वेंस के टॉपिक को पढ़ाएंगे, सब सीक्वेंस, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इसकी आवश्यकता हो रही है तो आप लोग इससे भी जान लें कि आपका हर एक बाउंडेड सीक्वेंस, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस हैज convergent, every bounded sequence has convergent subsequence। और अगर हमारा और अगर हमारा क्या है कि कोई सीक्वेंस आपका सब सीक्वेंस है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे कहेंगे कि आपका, इसको हम ए एन के से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ए एन के से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि अगर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एन के, यानी ए एन के, इसको हम नन के पढ़ते थे, ए एन के नन के, ठीक है। ये इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए एन के से, ठीक है, ए एन के से। अब देखो, अब जब हमने दो चीजें, इसको अगली स्लाइड में अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हमने दो चीजें जान ली, क्या जान ली, पहली चीज हमने ये जान ली कि आपका हर एक कॉची सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है। दूसरी चीज हमने ये जान ली कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के लिए हमने क्या किया कि आप कैसे डिनोट करेंगे, ए एन कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम प्रूव करने की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि लिमिट लिमिट यहाँ पर सीक्वेंस हमने ए एन के अब ले रहे हैं, ठीक है। लिमिट सीक्वेंस ए एन के को अगर लिया, लिमिट सीक्वेंस ए एन के को अगर लिया, ये क्या होगा, एन के, यहाँ पर एन क्या है, एन के है, एन के बिलोंग करेगा कहाँ से, एन के बिलोंग करेगा, सॉरी, टेंज करेगा आपका इनफाइनाइट से। तो लिमिट ए एन के टेंस टू इनफाइनाइट, ये कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट आपकी कहाँ तक होगी, ये लिमिट आपकी होगी एल तक होगी। और हमको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस तभी होगा जब उसमें क्या होगा, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 होगा, और उसमें कोई एक नंबर होगा, वो नंबर बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर से। तो इसको भी हम लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर एनी फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, क्या लिखेंगे आपका, फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट द एंड
क्यू, यहाँ पर एन क्यू एक नंबर ले रहे हैं, हम एन क्यू नंबर ले रहे हैं। ये एन क्यू कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, ये एन क्यू बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर पे। अगर ये एन क्यू आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो ये इस प्रकार होगा कि इस सीक्वेंस से अगर इस यल को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे सच दैट, यहाँ पर लिख देंगे सच दैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सच दैट जो आपकी ये आपकी जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से अगर एल को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और जो आपका ये एन के है, ये एन के क्या कर रहा है, फॉर एवरी एन के बिलोंग कर रहा है, मतलब फॉर एवरी एन के क्या है, ये छोटा है आपका, मतलब बड़ा है आपका एन क्यू से। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने जो आपको ये सीक्वेंस ए एन के पता चला आपका, ये सीक्वेंस में क्या किया हमने, एक लिमिट एग्जिस्ट कराई। ठीक, अब देखो फॉर एनी, अब हमको कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है, तो कॉची सीक्वेंस में क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्सिलॉन में जो होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट एन क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें एन क्यू एक नंबर है जिसको हम बिलोंग करवा रहे हैं, किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा दिया, तब आपका क्या होगा कि सच दैट टू, ये इस प्रकार होगा कि अगर इस सीक्वेंस से अगर इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, वो मॉडुलस वैल्यू आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी होगी। और फॉर एन के, यानी एन के जो वैल्यू है आपकी यहाँ से, ये एन के की वैल्यू है, वो बड़ी है इस एन क्यू के वैल्यू से। ठीक है, अब देखो नाउ यहाँ पर लिखेंगे नाउ, फिर लिखेंगे नाउ, फिर हमको प्रूव क्या करना था कि सीक्वेंस ए एन से अगर इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब हमको क्या मिलेगा, इसी चीज को हम प्रूव करना था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि आपका जो ए एन माइनस यल है, इस ए एन माइनस यल में इस ए एन के सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं कि आपका जो ए एन सीक्वेंस है, ए एन माइनस यल सीक्वेंस है, इसमें क्या कर रहे हैं, इस ए एन माइनस यल में इस ए एन के को जोड़ रहे हैं और एक बार इस ए एन के को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। हमने क्या किया, इसमें ए एन के को जोड़ दिया और ए एन के को घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर क्या मिलेगा हमको, ए एन माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा जो आपका ए एन है, ए एन के साथ हमने किसे ले लिया, ए एन के साथ हमने ले लिया इसको, माइनस ए एन को, माइनस ए एन के को ले लिया, क्या ले लिया, माइनस ए एन के को हमने इसके साथ ले लिया, और जो प्लस आपका ए एन के था, प्लस आपका जो ए एन के था, इसके साथ हमने किसको ले लिया, इस माइनस यल को ले लिया। ठीक है, इतनी चीजें हमने ले ली। अब इसको हम अगले स्लाइड में करेंगे। हमने क्या किया, हमने किया कि जो आपका ए एन माइनस यल था, इसमें हमने किया कि इस एक ए एन के को एग्जिट कराया, मतलब ए एन के को जोड़ा और ए एन के को घटाया, और साथ में हमने इसमें क्या लिया, हमने हमने जोड़ दिया, फिर से ए एन माइनस यल में क्या किया, ए एन के को हमने जोड़ दिया और ए एन के को हमने घटा दिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसको आप ऐसे लिखते जाना। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या किया, जो आपका ए एन है, ए एन के साथ हमने इसे ले लिया, सॉरी इसको ले लिया, माइनस ए एन के को ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए एन के साथ हम माइनस ए एन के को ले रहे हैं, ए एन ए को ले रहे हैं, प्लस प्लस ए एन के साथ, प्लस ए एन के साथ किसे ले रहे हैं, प्लस ए एन के साथ हम माइनस यल को ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आपका बन गया जैसा कि पहले आपका बना था। ये फार्मूले में पहले इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। ए एन माइनस यल में आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एन माइनस ए एन के, हाँ ये ऐसे ही रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। ए एन के, इसको हमने मतलब एक अलग कर लिया, इसमें ले लिया, और ए एन के माइनस यल को अलग कर लिया। तो इसमें क्या होगा, इज लेस देन ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको मैंने अभी पिछले पिछले मतलब कुछ देर पहले बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए एन माइनस यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर अब फिर क्या होगा कि ए एन के अलग हो जाएगा और ए एन के माइनस यल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए एन माइनस ए एन के को अलग कर रहे हैं और प्लस ए एन के माइनस एल को अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये ए एन के माइनस यल, ये एन के माइनस यल, यहाँ पर देखेंगे ए एन के माइनस यल, ए एन के माइनस यल आपका एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि आपका जो ए एन माइनस यल है इज लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए एन के है। ठीक है, ए एन माइनस ए एन के है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको एप्सिलॉन बाय 2 लिख देंगे। क्यों, क्यों
क्योंकि जो आपका ए एन के माइनस यल है, ए एन के माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। यहाँ पर एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम एप्सिलॉन बाई टू लिख देंगे। अब देखो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम क्या कर ले, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, किसको, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। फिर हमने एक चीज आपको बताई थी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बताया था। लेट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस में हमने एक चीज आपको बताया था कि अगर कोई के वैल्यू है तो के वैल्यू में अगर मैक्स लेना है, अगर कोई वैल्यू दो दे रखी है, के वन के टू दे रखी है, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, मैक्स, के बराबर क्या हो जाएगा, मैक्स के वन इंटू के टू। मतलब इसमें जो आप इंटू नहीं कामा, इसमें जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस बड़ी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ए एन माइनस एल, ए एन माइनस यल क्या हो जाएगा आपका, ए एन माइनस यल क्या हो जाएगा, जब इसमें हम बड़ी वैल्यू को लेंगे तो आपका ए एन माइनस ए एन के क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए एन के क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। और फिर अब देखेंगे कि जो आपका ए एन माइनस यल है, ये इसको जब जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर आपका इज लेस देन इक्वल टू चल रहा था, तो यहाँ पर इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसको अगली स्लाइड में जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं इसको, थोड़ा सा और बचा है बस। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अब टेन को ऐड कर ले। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी ए एन माइनस यल से जब आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हुई, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गई। अब यहाँ पर बात आ रही है, या तो आप एप्सिलॉन को लेंगे या तो आप क्या लेंगे, इस इक्वल टू को लेंगे। तो इसको हम कहाँ से ढूंढेंगे, इसको हम यहाँ से ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी थी, ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी, ये एप्सिलॉन की वैल्यू इज लेस देन है। तो अगर लेस देन है तो हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई कि ए एन माइनस यल की जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और इसे आप देख लो कि ए एन माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और फिर आपको जो प्रूव करना था वहां देख लो कि ए एन माइनस यल, ए एन यानी कोई टर्म ही तो है, ये मतलब एल कोई टर्म ही होगा, ए एन। ठीक है, तो इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका ये ए एन माइनस यल क्या हो गया, ए एन माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन। जो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू है वो ए एन माइनस यल से छोटी आ गई। यहाँ पर n क्या बिलोंग कर रहा है, n इज ग्रेटर देन n जीरो, यानी n की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। सॉरी, n जीरो की जो वैल्यू होगी वो n से छोटी होगी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया कि आपका कोई एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका, ये हमने एक सीक्वेंस लिया और फिर ये सीक्वेंस को हमने कहा कि ये कॉची सीक्वेंस है। वो कॉची सीक्वेंस कब होगा, जब इसमें एप्सिलॉन क्या होगा, कि जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से एप्सिलॉन बड़ा होगा। और क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर पी, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एनपी इसमें हम बिलोंग करवा रहे हैं, किसमें, नेचुरल नंबर में अगर बिलोंग करवा रहे हैं तो ये इस प्रकार होगा कि उस टर्म से, यानी उस सीक्वेंस के टर्म से अगर कोई दो रैंडम टर्म ले रहे हैं और उस टर्म को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन बाई टू से छोटी हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने समझा और हम प्रूव क्या करना है, और इसी चीज को हमको प्रूव करना है। ठीक है, कि ये चीज फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया कि पता है कि हर एक कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये चीज हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको आगे चल के सब सीक्वेंस की जरूरत थी। और सब सीक्वेंस तभी समझते हैं आप जब आप बाउंड्री सीक्वेंस को समझते। तो मैंने क्या किया, वी नो दैट एवरी कॉची सीक्वेंस, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पेन को ले लें फिर बताएं। फिर मैंने यहाँ पर किया कि वी नो दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। हमको पता है कि हर एक कॉची सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब देखो, देन अगर सीक्वेंस आपका एन कॉची सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है, तो हम क्या लिख देंगे कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे कुछ कुछ क्लासेस के बाद, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपका हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। क्या होता है, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। इसको आप नोट कर लेना, आगे हम इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसकी आवश्यकता हो रही है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या हुआ
फिर एक आपका जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, तो बाउंडेड सीक्वेंस आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब देखो, अब जब हमें पता होगा कि आपका हर एक बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, तो हमने क्या किया कि आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो ए एन के बन गया। क्या बन गया, ए एन के बन गया। ये पेन दिख ही नहीं रहा है। ये आपका सीक्वेंस क्या बन गया, ये सीक्वेंस आपका ए एन के बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस ए एन के में क्या किया कि लिमिट एन के टेस्ट करवाया इनफाइनाइट तक, और सीक्वेंस हमको क्या मिला, ए एन के मिल गया। ठीक है, ये सीक्वेंस हमको क्या मिल गया, ये सीक्वेंस हमको ए एन के मिल गया, और इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट है एल। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस की। कॉची सीक्वेंस में तभी हम कॉची सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस तभी कहेंगे जो आपका एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी जीरो से बड़ा होगा एप्सिलॉन, और देयर एग्जिस्ट है एन क्यू। यहाँ पर एन क्यू एक नंबर ले रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से, और अगर ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये इस प्रकार होगा। और जो ए एन के है, इससे अगर एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये एप्सिलॉन बाय 2 से ये वैल्यू आपकी छोटी आ गई। ठीक है, अब देखो, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि जो आपका ए एन माइनस यल है, ए एन माइनस यल यानी किसी सीक्वेंस की टर्म से अगर एल को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। फिर हमने क्या किया कि जो आपका ए एन माइनस यल है, इस ए एन माइनस यल में जो आपका ये सीक्वेंस ज्ञात किया हमने, सब सीक्वेंस ज्ञात किया, इस सब सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, इसमें एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया कि एक बार ए एन के को जोड़ा, एक बार ए एन के को घटाया। इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा, इसका मान शून्य आ जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए एन के को जोड़ रहे हैं एक बार, और एक बार ए एन के को घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो, जो हमने इसे जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ए एन के साथ हम किसको ले रहे हैं, इस ए एन के साथ हम माइनस ए एन को ले रहे हैं, और जो आपका इस ए प्लस ए एन के है, ये प्लस ए एन के साथ हम इस माइनस यल को ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया। ये फार्मूला तैयार हो गया। क्या फार्मूला तैयार हो गया कि अगर कोई सब सीक्वेंस आपको, मतलब कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, उस सीक्वेंस पे अगर कोई एलिमेंट मॉड, दो एलिमेंट मॉड के अंदर आ रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा कि वो फार्मूला, वो मॉड, मॉड में जो नंबर होंगे वो मॉड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उस मॉड के अंदर जो नंबर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका ए एन के माइनस ए एन के, मतलब ए एन माइनस ए एन के प्लस ए एन के माइनस यल, ये आपका ये हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। जब ये दोनों अलग अलग हो गए, तब हमको क्या पता कि ए एन के की जो वैल्यू है, ए एन के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, ये एन के की वैल्यू आपकी, यहाँ पर हमने बताए थे कि ए एन के की वैल्यू, ए एन के माइनस यल की वैल्यू आपकी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि आपका जो ए एन माइनस यल की वैल्यू है, ए एन के माइनस यल की वैल्यू है, वो ए एन के माइनस यल की जो वैल्यू है एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाय 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस से, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे बताया था कि अगर कोई आपको दो वैल्यू दे रखी है, के वन के टू, दो वैल्यू दे रखी है, तो उसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेंगे तो हमारी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि इक्वल टू क्या कर रहे हैं, इक्वल टू मैक्स के वन के टू ले रहे हैं। ठीक है, मैक्स के वन के टू ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर इस ए एन माइनस यल से क्या कर रहे हैं, ए एन माइनस यल से इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 है और इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 है, तो जोड़कर क्या हो जाएगा, एक एप्सिलॉन बना लेगा। और जब ए एन माइनस एक, ए एन माइनस यल एक, ए एन माइनस यल आपका जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो अगर एप्सिलॉन से छोटी हो गई, यहाँ पर छोटी हो गई, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई होप आप इस थ्योरम को समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार शुरू से पूरी स्लाइड को आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। देखो, मैंने पहले क्या किया, मैंने आपको पहले कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको एक क्या लिया, एक ये आपको जो इतना दिख रहा है, इस ये पूरा एक थ्योरम, एक हमने स्टेटमेंट लिया, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या किया, इस प्रूव करना था कि कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसमें कन्वर्जेंस सीक्वेंस लिया, कन्वर्जेंस सीक्वेंस को प्रूव किया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, एक
कौची सीक्वेंस को लिया। ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका क्या है, एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस प्रूफ हुआ। फिर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हुआ, ये आपका पूरा प्रूफ हुआ कौची सीक्वेंस का। और अब ये इतना पूरा मिलाकर आपका पूरा होता है कौची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। ये होता है थ्योरम आपके कौची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन का। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्लास नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप एक बार क्लास को दोबारा देखिएगा। मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट दिख रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास में कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और कल हम एक नई क्लास में आपको मिलेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।